जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान हैं, परंतु सबसे सुंदर स्थान है बंद आंखों से अपने भीतर देखना, अर्थात ध्यान करना। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है, क्योंकि बंद आंखें तो पहले से ही है। संगत जी, ध्यान करते रहने से हमें हमारी मानसिक क्षमता मालूम हो जाती है और ध्यान से नकारात्मकता दूर हो जाती है। इस बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत है, मुक्ता आंटी। आज हम मुक्ता आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत सारा प्रणाम। सारी संगत को गुरु जी का ढेर सारा आशीर्वाद। संगत जी, गुरु जी के बारे में कुछ कहना तो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। गुरु जी ईश्वर हैं, प्रभु हैं। हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, हमारी आत्मा पर सब जगह गुरु जी राज करते हैं। गुरु जी हमारे सब कुछ है। गुरु, पिता, माता, सब कुछ गुरु जी हैं। संगत जी, आज फिर गुरु जी का हुक्म हुआ है और गुरु जी के हुक्म के बिना ये जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं उनका निकलना भी संभव नहीं है। संगत जी, मैं मंदिर नहीं जा पाती, इसका एक रीजन है। और रीजन भी क्या, गुरु जी का हुक्म है। एक बार गुरु जी ने मुझसे कहा था कि आंटी, अकेले ना आया करो, इकट्ठे आया करो। 2020 में आई लॉस्ट माई हस्बैंड, और वो सवाल संगत जी आज भी मेरे मन में है कि गुरुजी मैं कैसे आऊंगी। ये कुछ बातें हैं जो गुरुजी ही जानते हैं, गुरुजी को ही पता है कि उन्होंने मुझे क्या सोचकर ये बात बोली थी। संगत जी, मेरा बेटा बॉम्बे में है और उसने मुझे कहा कि मम्मी मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। उधर बेटे ने बोला और इधर बेटी भी मेरी 2 दिन पहले यही बात बोल रही थी। अब संगत जी, ये सब उन दोनों के मन में गुरुजी ने ही डाला है, क्योंकि गुरुजी के हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो संगत जी, जब उन दोनों ने मुझे ये बात बोली तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि लेकिन मैं इतने रश में नहीं जा सकती क्योंकि संगत बहुत होती है बड़े मंदिर में। तो मैंने कहा कि अपन एक काम करते हैं कि शाम को चलते हैं, बाहर से ही हम गुरुजी को मत्था टेक कर आ जाएंगे। हम लोग 11:15 सवा 12 के करीब पहुंचे। तब तक संगत जा चुकी थी। हमने बाहर से ही गुरुजी को मत्था टेका तीनों ने और घर वापस आ गए। संगत जी, मन में एक ही खुशी थी कि चलो गुरुजी ने शुरुआत तो की। मुझे पता नहीं किस चीज से वो निकालना चाह रहे थे या क्या था कि तू घर से निकल और मंदिर आ। मैसेज मुझे गुरुजी के बहुत सारे मिलते थे। कोई कहता था कि आंटी आप मेरे साथ चलो, लेकिन ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं संगत जी कि गुरुजी की कृपा के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। संगत जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं जोड़ी, बल्कि मैं ये कहूंगी कि गुरुजी ने मेरे परिवार को जोड़ा। और ये बात रही होगी सन 2000 की, ऑलमोस्ट 24 ईयर्स बैक, जब मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। तो जो हरि अंकल हैं, हमारी फैमिली है, वो हमें जिद करके लेकर के गए और उन्होंने हमें कहा कि नहीं आप चलो, एक बार चल करके तो देखो। तो शुरुआत में संगत जी हम एम्पायर स्टेट ही जाते थे। अगर कोई बड़ा फंक्शन होता था, गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरुजी का बर्थडे है, शिवरात्रि है, तो हम बड़े मंदिर जाया करते थे। अदरवाइज हम लोग एम्पायर स्टेट ही जाया करते थे। जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे संगत जी, तो गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे और हमने जब गुरुजी को देखा तो हमने बोला अरे वाह, इतने टिप टॉप गुरुजी। और कोई ज्यादा संगत भी नहीं हुआ करती थी उस समय, बहुत कम संगत हुआ करती थी। हम वहाँ जाकर बैठे, चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया, फिर गुरुजी ने सबको कड़ा प्रसाद दिया। उनके एक हाथ का प्रसाद संगत जी हमारे 2 हाथों में नहीं समाता था। और फिर लंगर किया और लंगर करके घर आ गए। लेकिन संगत जी, वो जो अट्रैक्शन है, वो जो खिंचाव है, वो वहाँ से शुरू हो चुका था। गुरुजी ने हमें अपनी तरफ खींच लिया था। जो हम सोच रहे थे कि हम
कहाँ आ गए, ये कौन सी जगह, हम कहाँ आ गए हैं। लेकिन गुरुजी ने हमें अपनी तरफ पूरी तरीके से खींच लिया था। और ये बात हमें पता चली 2 दिन के बाद, जब हमें अपने आप से महसूस हुआ कि हमें मंदिर जाना चाहिए। उस समय संगत जी हम लोग मायापुरी रहते थे और वहां से हमें लगभग 1.25 घंटा लगता था। जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो उस दिन थोड़ी संगत ज्यादा थी और हमें हरि अंकल ने समझा ही दिया था कि गुरुजी से कोई बात मत करना, क्योंकि गुरुजी हर किसी से बात नहीं करते। अगर वो करना चाहेंगे तो खुद बुलाएंगे। और संगत जी जैसे ही मैं कड़ा प्रसाद लेने के लिए गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने प्रसाद देते हुए मुझे कहा, तू मायापुरी से आई है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी गुरुजी तो जान ही जान है, उनसे क्या बात छुपी है, उनसे कोई बात छुपी हो ही नहीं सकती। तो गुरुजी ने कहा चंगा है, आंदे रिया करो। और संगत जी फ्रॉम दैट डे उनके साथ हमारी जर्नी, उनके चरणों में जो हमारा झुकाव था वो शुरू हो गया। संगत जी मैं आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, ये जो झुकाव है, ये जो अट्रैक्शन है, वो एकदम बिल्कुल भी नहीं आया। धीरे धीरे ये खिंचाव बढ़ता ही गया। संगत जी जब मुझे 6-8 महीने गुरुजी के पास आते आते हो गए, तब मैंने वहाँ देखा कि गुरुजी चरण दबवाते हैं, कंधा दबवाते हैं। और संगत जी जब ये सब चीजें वहाँ चल रही थी तो अचानक ही मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी ये सब क्यों करते हैं। आई वॉज अ टीचर एंड नाउ आई एम रिटायर्ड। और बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं और ये सवाल भी आया। और बाद में धीरे धीरे पता चला कि ऐसा करके गुरुजी हमारे ही कष्ट काटते हैं। गुरुजी तो ईश्वर है संगत जी, उन्हें क्या तकलीफ होनी है। वो तो इस बहाने से हमारे न जाने कैसे कैसे माड़े कर्म कटवाते हैं। वो हमारे कष्ट काट कर अपने ऊपर लेते हैं, ये भी तो सोचे हम। संगत जी एक बार क्या हुआ कि मुझे कुछ ही टाइम हुआ था गुरुजी के पास जाते हुए, और उन दिनों गुरुजी के स्वरूप इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होते थे, ना ही इंटरनेट पर, ना ही लैपटॉप पर, और इतनी अक्ल भी नहीं थी। और संगत जी मेरा बहुत मन था कि गुरुजी की एक छोटी सी ही सही, लेकिन एक छोटी सी फोटोग्राफ मुझे मिल जाए तो मैं भी उसे अपने मंदिर में रख लूं। और ये बात संगत जी मैंने अपने मन में बोली, ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला, ना मैंने गुरुजी को बोला। संगत जी उन दिनों क्या होता था कि जब हम दर्शन करके बाहर आते थे तो बाहर भी अंदर भी इतना रश नहीं हुआ करता था। तो बाहर जो मेन डोर होती थी वो बड़ी खाली सी सुनसान सी होती थी। तो हम अपनी गाड़ी में बैठे और जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा एक यंग सा लड़का 23-24 साल का होगा, उसने हमें हाथ दिया। पहले तो मुझे लगा कि कोई और ही होगा, जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि इसे तो मैंने बड़े मंदिर में देखा है। तो हमने गाड़ी रोकी, हमने बोला कि बोलो बेटा क्या हुआ। तो वो मुझे कहता है कि आंटी मुझे ना जलंधर जाना है। तो हमने बोला कि इस वक्त? तो बोला हाँ इस वक्त। तो उसने हमें कहा कि अगर आप जा रहे हो तो मुझे एम्स तक छोड़ दोगे? तो हमने कहा कि ठीक है एम्स में छोड़ देते हैं। तो वो कार में आके बैठा और हम चल दिए और मैं उससे बातें कर रही थी कि बेटा आप कहाँ से हो, कब से गुरुजी से जुड़े हो। तो उसने कहा कि मेरे फादर बहुत मानते हैं गुरुजी को, अभी भी पापा आते हैं, और वो इस तरीके से बात करते जा रहा था। तो संगत जी मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे एक छोटा सा स्वरूप गुरुजी का बस कहीं से भी मिल जाए। और संगत जी मेरा ऐसा बोलना हुआ और उसने देर भी नहीं लगाई, उसने अपनी जेब से गुरुजी का एक लेमिनेटेड छोटा सा स्वरूप निकाला येलो चोले में। और उस वक्त जब मैंने स्वरूप देखा तो मैंने बोला ये कितने प्यारा स्वरूप है, कितना छोटा सा प्यारा सा स्वरूप है। और उसी वक्त मेरे मुंह से निकला थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और मैंने कहा कि थैंक यू गुरुजी कि आपने मेरी बात मान ली। उसके बाद हमने उस बच्चे को एम्स पर छोड़ा और वो चला गया। और घर आके जब मैंने गुरुजी का वो स्वरूप देखा तो उस स्वरूप के पीछे गुरुजी के सिग्नेचर थे और उस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। 2020 में संगत जी जब मेरे हस्बैंड शांत हुए तो हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह देख रहे थे। संगत जी लॉकडाउन का समय था और हम लोग सब घर में ही थे, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे और उसमें हमें अंकल का एक पर्स मिला। और संगत जी जो स्वरूप वो बच्चा हमें दे करके गया था वह स्वरूप संगत जी मेरे हस्बैंड अपने पर्स में ही रखा करते थे। तो संगत जी वो फोटोग्राफ गुरुजी का वह स्वरूप मुझे उस पर्स में दोबारा मिली। संगत जी एक बार ऐसे ही गुरुजी ने ब्लेस करके मुझे चांदी का एक लॉकेट दिया था। उस लॉकेट में फ्रेम चांदी का था और उसके अंदर गुरुजी की फोटोग्राफ थी। कुछ टाइम में उस लॉकेट को पहनती रही और जो चांदी की चेन थी संगत जी वो कहीं गिर गई। संगत जी जब वो चेन टूटी तो मैंने उसे उठाकर अपने पर्स में डाल दिया और उसके बाद मैं भूल गई। कोई 4 साल पहले 5 साल पहले मुझे वो पर्स मिला। इस बीच में हमने घर भी शिफ्ट किया। लाइक संगत जी इतना कुछ हो गया था कि मैं उस पर्स को भूल ही गई थी। और जब वो पर्स मिला तो उसके साथ ही मुझे चांदी का सिक्का मिला जो कभी मुझे गुरुजी ने दिया था।
संगत जी हम लोग सब भूल जाते हैं, इंसान है, हमारी फितरत है भूलना, लेकिन हमारा गुरु हमें समय समय पर ये सारी चीजें याद दिलाता है। हम ये नहीं कहेंगे संगत जी कि हम गुरुजी से जुड़े, बल्कि गुरुजी ने अपने से हमें जोड़ा है, बहुत प्यार से रखा, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है संगत जी वो काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी जब आप किसी के साथ इतनी ज्यादा अटैच हो जाते हो ना, तब आपको लगता है कि आपका और कोई है ही नहीं। और संगत जी मैं गुरुजी से लड़ा भी करती थी कि गुरुजी क्यों ऐसा, गुरुजी ऐसा क्यों किया, लेकिन संगत जी उनका उन सब काम को करने का अपना ही एक रीजन था। कुछ भी हो संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि किस वक्त किसको क्या और कितना देना है। संगत जी गुरुजी से मिलने से पहले पूरे 7 साल संगत जी, मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए 2000 से पहले का 7 साल, 2000 से पहले के 7 साल, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं हर साल में बहुत ज्यादा बीमार हो जाया करती थी। जुलाई अगस्त का टाइम रहता था और मैं हर साल हॉस्पिटलाइज्ड होती थी, कभी अपेंडिक्स, कभी गॉल ब्लैडर, तो कभी क्या। संगत जी मुझे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती ही रहती थी। आफ्टर 2000 संगत जी, 2000 के बाद गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, उसके बाद मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। लेकिन संगत जी मैं हस्बैंड को लेकर के बहुत परेशान रही, उनकी हेल्थ को लेकर के, लेकिन ये गुरुजी की मर्जी है, ये उनकी इच्छा है, उन्होंने कुछ और ही सोच के रखा होगा। ऐसे ही संगत जी मुझे 2000 के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई तो गुरुजी ने मुझे तो ब्लेस कर दिया और गुरुजी ने मुझे कहा कि आज के बाद तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही एक बार घर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे लगा कि मेरी सांस नहीं आ रही है और घर वाले सब लोग मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगे, गंगाराम हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल ले जाने की जब बात हुई तो बेटी को मैंने बोला कि मुझे कपड़े चेंज करवा दो। इतने में संगत जी गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस हमारे घर में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी उसी समय मेरे हस्बैंड ने एक गुरुजी का बहुत प्यारा शब्द है, मेरे सतगुरा तुझ बिन अवर न कोई, वो शब्द मेरे हस्बैंड ने चलाया। संगत जी मैं तुरंत स्नान करने गई और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे घर आए हैं, तो मैं फटाफट स्नान करने गई और मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी इस पूरे काम में मुझे सिर्फ मात्र 13 मिनट लगे। एक नॉर्मल इंसान भी ये सारे काम 13 मिनट में नहीं कर सकता कि मैं नहा के भी आ गई, मैंने कड़ा प्रसाद भी बना लिया और मैंने गुरुजी को भोग भी लगा दिया। और संगत जी ऐसा करने के बाद आई वाज परफेक्टली ऑल राइट और मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। और संगत जी थोड़ी देर बाद मुझे खुद को महसूस होने लगा कि मुझे तो कोई तकलीफ है ही नहीं। संगत जी गुरुजी ने हमें अपने साथ डिसिप्लिन में बांधा। आप जब भी गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी के मंदिर में आते हैं, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है। जब संगत जी गुरुजी की माता जी की डेथ हुई तो गुरुजी ने काफी संगत को बोल दिया कि अब आप लोग 15 दिन में एक बार ही आना। और संगत जी हम क्या है, हमें अनुशासन में तो रहना ही नहीं है। हमने सोचा कि हमारे लिए तो गुरुजी ने ऐसा बोला ही नहीं, किसी और के लिए बोला होगा। तो संगत जी जब हम बाहर खड़े थे तो सिंगला अंकल ने कहा कि आंटी हुकुम हो गया है कि 15 दिन विच एक बार ही आना है। अरे गुरुजी, फिर मैंने बोला कि अच्छा मुझे तो नहीं बोला है ना। और ये सोच के संगत जी मैं मंदिर के अंदर चली गई। चाय प्रसाद आया, कड़ा प्रसाद खा लिया, उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ और मेरे साथ 2-3 आंटियां बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि मुक्ता ये क्या बात है, गुरुजी ने बोल दिया कि 15 दिन में एक बार ही आना। मुक्ता आंटी हम कैसे रहेंगे गुरुजी के बिना। तो मैंने कहा कि आंटी मस्त रहो ना, अब तो मैं तो खुद बिगड़ी हुई थी, उनको भी बिगाड़ रही थी। मैंने बोला आंटी आप तो मस्त रहो ना, हमें थोड़ी ना बोला है गुरुजी ने, जब बोलेंगे तब देखी जाएगी। हमने लंगर किया और गुरुजी को पता था कि ये ढीठ है, ये मानेगी नहीं। और संगत जी जैसे ही हम आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास गए मत्था टेकने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों में आवाज आई उन 15 दिन विच एक बारी आना है। और फिर मेरे मन में ये भी आया कि आई थिंक ही वॉज टॉकिंग टू समबडी एल्स। और बस वही मैंने माथा टेकते टेकते अंदाजा लगा लिया कि गुरुजी मुझे नहीं बोल रहे, किसी और को ही बोल रहे हैं। और संगत जी जैसे ही मैंने मत्था टेक करके सर ऊपर किया, गुरुजी ने इतनी जोर से मुझे उंगली दिखा करके बोला कि ये बहुत ढीठ है। और मुझे चिल्लाते हुए बोला, उंगली दिखाते हुए बोला, जैसे बच्चे को हम डांटते हैं उंगली दिखा के, ऐसे उंगली दिखाते हुए मुझे बोला कि तू हुन 15 दिन विच एक ही बारी आना। और मैं बोलूं कि हाय गुरुजी क्या कर रहे हो हम, और मैं मन में बोल रही हूँ कि हाय गुरुजी ये क्या कर रहे हो, हम आपको देखे बिना कैसे रहेंगे। पर नहीं संगत जी ये उनका हुक्म था, गुरुजी ने अनुशासन सिखाया।
तो उस अनुशासन को मानते हुए मैंने भी बोला कि ठीक है, 15 दिन में एक बार ही आएंगे। ऐसे ही रात में एक दिन संगत जी हमारा प्रोग्राम बन गया कि चलो बड़े मंदिर होकर आते हैं। मैं, मेरे अंकल और हरी अंकल और उनकी मिसेज, हम चारों के चारों ने प्रोग्राम बनाया। हम चारों गए, बड़े मंदिर गए। और संगत जी जैसे ही हम बड़े मंदिर गए, हरी अंकल ने जिद पकड़ ली कि अब यहाँ तक आए हैं तो एम्पायर स्टेट जरूर जाएंगे। तो हमने याद दिलाया कि अरे गुरुजी ने मना कर दिया तो फिर हम नहीं जाएंगे। तो हरी अंकल कहने लगे कि नहीं, यहाँ तक आए हैं तो मैं वहां तो जाके ही रहूंगा। तो मैंने कहा कि वैसे भी अब रात की 10 बज रहे हैं और अगर अब हम वहां जाएंगे और अंदर गए तो हमारी काउंटिंग हो जाएगी आज की, तो मैं तो नहीं जा रही, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। हम लोग वहाँ एम्पायर स्टेट गए और मैं बाहर पार्किंग में ही बैठी रही और हरी अंकल, उनकी मिसेस और मेरे हस्बैंड तीनों अंदर गए एम्पायर स्टेट में। और थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड भागते हुए आ रहे हैं और कहते हैं कि तू जल्दी अंदर आ जा, गुरुजी बुला रहे हैं तेरे को। मैंने बोला कि कैसी बातें कर रहे हो, मुझे गुरुजी क्यों बुलाएंगे? और मुझे कहने लगे कि नहीं, सच बोल रहा हूँ, तू जल्दी अंदर आ, गुरुजी तैयार हो गए, उन्होंने शूज पहन लिए, वो कहीं जा रहे हैं। तो मैं जाने लगी और अपनी मस्ती में जाने लगी। तो मैंने इनको बोला कि सच में गुरुजी ने बुलाया? मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कि हाँ, गुरुजी ने आगे से ही पूछा कि मुक्ता आंटी नहीं आई अंदर? तो मैंने बोला कि वो तो पार्किंग विच बैठी है। तो गुरुजी ने कहा कि जब बुला लिया। और एम्पायर स्टेट में जहाँ टर्निंग आता है, मैं वहीं तक पहुंची होंगी तो मैंने देखा कि गुरुजी गाड़ी में बैठकर चले गए। मैंने वहीं से गुरुजी को मत्था टेका, मैं अंदर भी नहीं गई और सीधा बाहर आ गई। बाहर आके संगत जी कभी किसी गुरु को किसी का इंतजार करते हुए नहीं देखा, पर मैंने देखा है मेरा गुरु बाहर गाड़ी का दरवाजा खोल के ही वॉज वेटिंग फॉर मी। और मैं गुरुजी के पास गई, मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे बोला कि और मुक्ता आंटी की होया? तो मैंने कहा कि गुरुजी कुछ नहीं, तुसी तो किया सी कि 15 दिन विच एक वारी आना, फिर मैं हुनी आ जांदी तो फिर मेरी काउंटिंग हो जाती, इस वास्ते मैं नहीं आई। एंड ही वॉज स्माइल सो ब्यूटीफुली। और वो सुधा आंटी के साथ बैठे हुए थे और गुरुजी मेरी तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं कि कोई ना, कदी कदी आ जाया कर। उनको पता है संगत जी गुरुजी को कि किसको कहाँ कैसे ब्लेस करना है। और हम फिर वही 15 दिन में जाते रहे गुरुजी के पास। संगत जी हमने कभी भी गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरुजी ने कुछ कहा और हमने उसका उल्लंघन करके हमने कुछ और ही किया हो। और यही मेरा सवाल आज भी गुरुजी से है कि गुरुजी मैं आज भी रुकी हुई हूँ, मंदिर नहीं आती हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा था कि अकेले नहीं आना। अब मेरा वही सवाल आपसे है गुरुजी कि अब मैं क्या करूँ? अब मैं सारी जिंदगी मंदिर नहीं जा सकती क्या? मैं गुरुजी आपके मंदिर कभी नहीं आऊंगी? उस दिन पे मैं गई संगत जी और बाहर खड़े होके रो रो के आ गई और घर से सोच के गई थी कि मैं आज ये बात करूंगी, आज वो बात करूंगी, गुरुजी से ये बोलूंगी, गुरुजी से वो बोलूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। हाँ संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ कि उन दिनों गुरुजी लंगर के लिए भी कुछ संगत को ही रोका करते थे। नॉर्मली चाय प्रसाद हुआ, प्रसाद देते थे गुरुजी और फिर सबको बोल दिया करते थे कि जाओ छुट्टी। और जिसको गुरुजी बोलते थे कि आज लंगर करके जाना तो बस वही रुकते थे, बाकी सब चले जाते थे। तो एक बार जब मैं गुरुजी के पास गई और मैंने मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं कि मुक्ता आंटी आज लंगर कर जा। थैंक यू गुरुजी। मैंने कहा कि आज तो मेरी लॉटरी निकल गई। तो जब हम रुके बैठे लंगर करने के लिए, लंगर भी हो गया। हम लोग वहाँ सब बैठे हुए हैं, 20-25 लोग ही रह गए थे। और थोड़ी देर में गुरुजी अपने रूम में गए और लंगर करके थोड़ी देर में ही चेंज करके बाहर आ गए। और जब वो बाहर आए तो ही वॉज इन धोती एंड टी शर्ट। और संगत जी मैं दीवार के सहारे बैठी हुई थी और गुरुजी वहाँ आए, मेरे पास बैठे और बैठे भी किस तरीके से, उनकी पीठ मुझसे सटी हुई थी। मतलब गुरुजी ने अपनी पीठ से मेरा टेका लिया हुआ था। और मैं मन ही मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरण दबाऊं और मैं कब दबाऊंगी। तो संगत जी ये सब कुछ मेरे मन में चल रहा था और मैं कह रही हूँ मन ही मन में कि गुरुजी मेरा बहुत मन है मैं भी दबाऊं चरण आपके, मेरे हस्बैंड भी दबाए, एक तरफ से मैं दबाऊं एक तरफ से वो दबाए। कितना प्यारा होगा वो टाइम, कितना प्यारा होगा वो पल। तो इतनी देर में गुरुजी मुझे कहते हैं कि अंकल कितने हैं? तो मैंने कहा गुरुजी वो रहे। तो गुरुजी कहते जब बुला लिया। तो मुझे कहते कि चल मेरी पीठ दबा दे। तो मैंने पीठ दबाना शुरू कर दी और अंकल को बोला कि मेरे चरण दबाओ। और गुरुजी ने अपने दोनों हाथ साइड में रखे और कहा कि एक हाथ तेरे बेटे के हाथ में और एक हाथ तेरी बेटी के हाथ में। उस दिन संगत जी पूरे परिवार को गुरुजी ने सेवा दी एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। और संगत जी मैं पीठ दबाती जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड पैर दबा रहे हैं। उस दिन संगत जी गुरुजी ने अपने नेवल से, अपनी नाभि से कस्तूरी, हमने तो कभी कस्तूरी देखी नहीं थी और ना ही कभी पता था कि क्या होता है। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने अपने नेवल से कस्तूरी की स्मेल सुंघाई। उस दिन हम लोग चरण दबा रहे थे, मेरे हस्बैंड, मैं पीठ दबा रही थी और हम दोनों पसीना पसीना हो रहे हैं और ऐसे ही चल रहा है लेकिन फिर भी पसीना पसीना हो रहे हैं। और उस दिन गुरुजी ने पहली बार हमें कस्तूरी की स्मेल फील करवाई। और संगत जी इतने में गुरुजी किसी और संगत से बात करने लगे, शायद कमल अंकल होंगे। तो उन्हें कहते कि वहाँ मेरे जोड़े रखे, ला मेरे को दे। और वो पहन करके कमरे में चले गए।
और संगत जी मैं पीछे बैठी हुई थी और मेरे मन में चल रहा है कि आज पता नहीं किसकी किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि संगत जी गुरुजी के सामने तो बोलने की हिम्मत हमारी बिल्कुल भी नहीं होती थी। फिर गुरुजी आए, गुरुजी ने हाथ में अपने जोड़े लिए और गुरुजी ने अपने जोड़े मेरी झोली में डाल दिए। ओ माय गॉड संगत जी, मेरे मुंह से तो ना तो कोई शब्द नहीं निकल रहा था, ना थैंक यू निकल रहा था, ना कोई और शब्द निकल रहा था। मेरी तो बिन मांगे मुराद पूरी हो गई थी। बस सिर्फ ये निकला, मेरे मालिक तूने ये क्या किया, आपने ये क्या दिया मुझे गुरुजी। मैंने तो संगत जी सिर्फ एक बार ही गुरुजी के चरण दबाने की सेवा मांगी थी और गुरुजी ने तो सारी उम्र के लिए मुझे अपने चरणों की सेवा दे दी। ऐसे है हमारे गुरुजी संगत जी। संगत जी गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मांगो नहीं मन्नो, और हम तो ठहरे संगत जी इंसान, हमेशा कुछ न कुछ झोलियां फैला के मांगते ही रहते थे, मंगतों के समान। संगत जी हम जब से गुरुजी से मिले हम कभी किसी पंडित वंडित किसी चक्कर में नहीं पड़े और कभी भी हमने अपने दोनों बच्चों की जन्म पत्री नहीं दिखाई। और संगत जी जब हम पहले गुरुजी के पास नहीं आते थे तब एक बार मेरे ब्रदर ने मेरी बेटी की पत्रिका दिखाई थी, तो इसके लिए कहा गया था कि ये ज्यादा पड़ेगी नहीं। तो मेरा ब्रदर बोलता था कि इसकी तो बीए भी नहीं होनी है। हम बड़े परेशान होते थे सुन सुन के। और संगत जी जब हम गुरुजी के पास आए तो मैं हमेशा गुरुजी से प्रे करती थी कि गुरुजी इन बच्चों का कल्याण करना, इन बच्चों पर अपनी कृपा करना। गुरुजी किसी को पेन ब्लेस करके देते थे, किसी को कुछ ब्लेस करके देते थे, कोई उनसे बुक्स भी ब्लेस करवाता था। और संगत जी मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं बोल दूं गुरुजी से कि गुरुजी हमें भी कुछ ब्लेस करके दे दो। पर गुरुजी को तो पता था संगत जी, उन्होंने अपने आप ब्लेसिंग्स देनी थी। आज मेरी बेटी संगत जी उसने मास कम्युनिकेशन किया, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया, MBA किया एंड शी इज वर्किंग इन ए गुड कंपनी एज एन HR। बस संगत जी मैं यही कहूंगी कि गुरुजी हैं तो हम हैं। और संगत जी बाई चांस जिन्होंने जन्मपत्री मेरी बेटी की देखी थी, मैं उनसे शादी में मिली तो मेरे ब्रदर ने उनसे कहा कि आपने तो कहा था कि इस बच्ची की किस्मत में तो BA करना भी नहीं है। तो ही सेड कि मैंने बोला था, लेकिन आज जब मैं इसकी पत्री देखता हूँ तो उस पत्री में क्या आ रहा है कि इसकी सर पे किसी बहुत बड़े महापुरुष का हाथ है। और कहते हैं कि ये चीज इसकी पत्री में पहले नहीं थी, अगर होती तो मैं तभी कह देता। तो कहने लगे कि हाँ इसे ये ब्लेसिंग्स उन्हीं से मिली है। तो संगत जी हमारे गुरुजी जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। संगत जी मेरा बेटा बहुत अच्छा कुक है, उसे बहुत शौक है नए नए डिशेस बनाने का, तो उसने वो कोर्स भी किया और अभी वो शेफ है। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी एनु की कराना है, तो गुरुजी कहते हैं कि एनु लो कराओ। अब संगत जी लो और होटल मैनेजमेंट दोनों ही बहुत डिफरेंट फील्ड है। तो हमने बेटे से बात की तो बेटा कहने लगा कि अगर गुरुजी ने कहा है तो मैं लो ही करूंगा। हमने इसका 1 साल ड्रॉप करवाया क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो सारे निकल चुके थे। अब संगत जी ये पंजाब वगैरह में जहाँ भी कहीं पर भी बाहर ये किसी भी एग्जाम में बैठता था इसका हो जाता था और इसको एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेज में मिल रहा था। और संगत जी ये बहुत इंट्रोवर्ट था और मेरा मन ही न करे इसे बाहर भेजने का, और मैं गुरुजी को प्रे करूं कि गुरुजी की करा। अब संगत जी इसका एक IP का मुझे वेटिंग था रिजल्ट कि इसमें इसका कुछ आ जाए, और जब ये पहुंचा तो इसकी रैंक आई थी 2400। तो मैंने सोचा कि 2400 रैंक में इसका कहाँ नंबर आएगा। और संगत जी जब हम काउंसलिंग के लिए पहुंचे तो लास्ट की सिर्फ 2 ही सीट बची थी, एक इसको मिली और गुरुजी ने एक किसी और का कल्याण करवाया, और ऐसे इसका सिलेक्शन हुआ और इसने दिल्ली से ही IP से लॉ किया और आज ये कंपनी में कॉर्पोरेट लॉयर है। पहले ये अपनी प्रैक्टिस करता रहा और फिर पापा की डेथ के बाद से इसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। गुरुजी की इस पे कृपा है, मेहर है। संगत जी जब ये लास्ट पेपर देने गया था तब हमारे पास एक गाड़ी हुआ करती थी मारुति 800। तो उस गाड़ी के पीछे ना संगत जी गुरुजी लिखा हुआ था और गुरुजी का छोटा स्वरूप कार में लगा हुआ था। तो इसने मुझे बोला कि मम्मा मैं पेपर देने जा रहा हूँ तो 4 बजे तक वापस आ जाऊंगा। तो ये बहुत देर तक आया नहीं, तो इसका फिर फोन आया कि मम्मा मैं तो पुलिस स्टेशन बैठा हुआ हूँ और हम सबकी गाड़ियाँ ऐसे जब्त कर ली है। तो मैंने पूछा कि कहाँ से जब्त करी, तो कहता है कि हमारी सबकी गाड़ियाँ ना कॉलेज के बाहर से जब्त करी और जब हम पेपर देकर आए तो हमारी गाड़ियाँ थी नहीं। और कहता है कि मम्मा जब हम पेपर देकर बाहर आए तो एक की भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरी गाड़ी खड़ी थी। तो मैंने कहा कि तेरी गाड़ी कैसे बच गई, तो कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन बैठा हूँ और अभी आकर के आपको सारी कहानी बताता हूँ। और संगत जी जब वो वापस लौट कर आया तो कहता है कि मम्मा सबकी गाड़ियाँ जब्त हो गई, मेरी गाड़ी जब्त नहीं हुई। तो कहता है कि मम्मा जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझसे पुलिस वाले कहते कि ये गाड़ी किसकी है, तो उसने कहा कि मेरी है। क्यों, क्या हुआ? तो पुलिस वाले कहते कि 15 मिनट तक तो तेरी गाड़ी में हुक नहीं लग रहा था। और फिर कहते हैं कि जब हमने बहुत मेहनत करके उसमें हुक लगाया
तो तेरी गाड़ी के पीछे के दोनों टायर पूरी तरीके से जैम थे और हम भी हैरान हो गए कि तेरी गाड़ी क्यों नहीं हिल रही है। तो वो हंसा और कहा कि अंकल आप मेरी गाड़ी नहीं हिला सकते थे, मेरा गुरु मेरी उस गाड़ी की रक्षा कर रहे थे, मेरे गुरुजी उसी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो आप उस गाड़ी को कैसे हिला लेते। दिस इज हाउ गुरुजी इज ब्लेस्ड एवरीवन। संगत जी, गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों पर इतनी मेहर करी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ, अगर मैं कहूँ कि वो इतनी स्ट्रांग थी, अगर उन्होंने कह दिया नहीं तो फिर नहीं। तो जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं संगत जी, तो कई बार ऐसा होता है कि तो उन्हें पसंद नहीं आता है कि हम रोज रोज कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही संगत जी, एक दिन 31 दिसंबर की बात है, न्यू ईयर का टाइम था और हम सेलिब्रेशन के लिए गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए हुए थे। और उन दिनों मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब थी, तो हम एम्पायर स्टेट से जल्दी आने लगे घर के लिए। तो मैंने इनको बोला कि आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग पहले मम्मी को डॉक्टर को दिखा देते हैं। संगत जी, एक दिन 31 दिसंबर की बात है, न्यू ईयर का समय था, मदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब थी और उस दिन न्यू ईयर का सेलिब्रेशन एम्पायर स्टेट में था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसा करते हैं कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तो हम पहले हॉस्पिटल दिखा देते हैं, ऐसा ना हो कि पीछे से मम्मी की तबीयत ज्यादा ऊपर नीचे कुछ हो जाए। तो हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, हम पहले हॉस्पिटल दिखा देते हैं। और संगत जी, जैसे ही हम दिखा करके वापस आए, आने में हमें बहुत टाइम हो गया था, लगभग 11 बज चुके थे, क्योंकि उन्हें एडमिट करने के लिए संगत जी रूम्स नहीं थे। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि सुबह ले आना, सुबह बेड खाली हो जाएगा। और डॉक्टर ने फिर ये भी कहा कि इनको पहले हम ओपीडी में दिखा करके फिर आगे का डिसीजन लेंगे। और वी सेड ओके। हमने मम्मी को थोड़ा स्टेबल किया और हम घर आ गए। गंगाराम हॉस्पिटल से हम मायापुरी हमारे घर आ गए और फिर हम वहाँ से वापस हम एम्पायर स्टेट गए। तो जब हम वहाँ पर पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि ईगल आज लेट हो गए। संगत जी, वैसे तो हम रोज ही लेट लतीफ तो है ही, हमेशा ही हम लेट पहुंचते थे, हमारा गुरु हमारा इंतजार करता था। उस दिन तो गुरुजी ने हमसे पूछ ही लिया कि क्या बात है भाई, आज क्लास में बड़ी लेट आए हो। अब गुरुजी तो गुरुजी है, वो सब जानते हैं। तो जब गुरुजी ने पूछा कि ईगल है आज बड़ी लेट आए, तो हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्हें हॉस्पिटल दिखाने गए थे। तो गुरुजी कहते ओ जा, कुछ नहीं होता ओनू। एंड लाइक संगत जी, वी वर शॉक्ड। हमने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ 89 इयर्स की एज में गए हैं 2017 में। उनको ना कोई बीपी, ना कोई शुगर, ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम, उनको एक भी प्रॉब्लम नहीं थी एंड शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट संगत जी। और गुरुजी ने बड़े ही शांति से उन्हें अपने पास बुलाया। दिस इज आवर गुरुजी संगत जी, ये हमारे गुरुजी हैं। ऐसे मेरे फादर इन लोग को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी का बर्थडे था, तब गुरुजी का बर्थडे हम यहीं पर बड़े मंदिर में ही सेलिब्रेट कर रहे थे। संगत जी, तब हमारी गाड़ी और गुरुजी की गाड़ी साथ साथ चल रही थी अंधरिया मोड़ से। मुझे नहीं पता कि गुरुजी कार में हैं और माय हस्बैंड वाज ड्राइविंग और मैं पीछे बैठी हुई थी। और मेरे फादर इन लॉ उस दिन हमारे साथ गए हुए थे और वो बिल्कुल नेक्स्ट सीट पर बैठे हुए थे हस्बैंड के साथ में। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी की गाड़ी देखी, मैंने मत्था टेक दिया। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि क्या हुआ? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, गुरुजी की गाड़ी है। और गुरुजी की गाड़ी के तो शीशे काले होते थे। उसके बाद हमने साइड दिया ताकि गुरुजी की गाड़ी निकल जाए और गुरुजी की गाड़ी तो ओ गई और हम बड़े मंदिर आ गए और गुरुजी की गाड़ी एम्पायर स्टेट की तरफ चली गई। उसके बाद हम अंदर आए और थोड़ी देर बाद गुरुजी भी आ गए थे। हम लाइन में लगे हुए थे और जैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे, हमने मत्था टेका और हमने कहा कि गुरुजी जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो गुरुजी कहते हैं, मुक्ता आंटी आज तेरी श्रद्धा पास हो गई। आई सेड ओके। मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर गुरुजी कहते हैं, आ तेरा ससुर है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। चंगा है, एदी सेवा कितना कर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और संगत जी, मैं तो 7वें आसमान पर थी कि आज तो गुरुजी ने मुझे कितना कुछ बोल दिया। और फिर संगत जी, हमने लंगर किया। लंगर करने के बाद गुरुजी का केक कटा। केक कटने के बाद हम दोबारा जब गुरुजी को मत्था टेकने आए तो फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि मुक्ता आंटी आज तेरी श्रद्धा पास हो गई। एंड संगत जी, दैट फीलिंग वाज सुपर्ब फीलिंग, सुपर्ब। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। और फिर दोबारा बोले कि अपने ससुरे दी सेवा कितना कर। और संगत जी, 2006 में समहाउ मुझे मेरे इन-लॉज का घर छोड़ना पड़ा। मैं 22 साल अपने ससुराल में रही थी एंड सडनली समथिंग हैपन इन माय हाउस, जैसे कि होता है घर में। वो घर मुझे छोड़ना पड़ा, सास ससुर को छोड़ना पड़ा। तो मेरे मन में एक ही बात थी संगत जी कि गुरुजी आपने तो कहा था कि अपने ससुर की सेवा कितना कर, बड़ा चंगा है, अब मैं क्या करूं? और फिर संगत जी, फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि आफ्टर 2 years मेरे ससुर जी मेरे साथ रहने आ गए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, मेरे सास ससुर की ब्लेसिंग्स थी। मुझे
मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला। 2017 में मदर इन लॉ गई और आफ्टर 6 मंथ्स, मदर इन लॉ के 6 महीने बाद, एग्जैक्टली 6 मंथ्स के बाद मेरे फादर इन लॉ बीमार हुए और वो भी शांत हो गए। एंड ही वॉज दैट टाइम 93 ईयर्स ओल्ड। मुझे खुशी है, मन में बहुत तसल्ली है कि हाँ, आखिर समय में मैं उनकी सेवा कर पाई। संगत जी, मैं आपको ये कहूंगी कि गुरुजी के हाथ से टच होकर के हम सोना बन गए। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। मेरे हस्बैंड टी टोटलर थे, कुछ भी नहीं खाते थे, ना सुपारी ना पान, कुछ नहीं, बट ही हैड ए हार्ट प्रॉब्लम। संगत जी, मुझे पंजाब का बड़ा शौक था, मुझे पंजाब बहुत अच्छा लगता था। तो जब गुरुजी जलंधर में थे तब ऐसा कोई दिन नहीं था कि इसी दिन को आना है, उस दिन को नहीं आना है। हमारा जब मन होता था हम चले जाया करते थे। तो हम कभी भी जलंधर गुरुजी के पास चले जाया करते थे और गुरुजी को पता था संगत जी कि इसको मेरे चोले देखने का बहुत शौक है। तो संगत जी, एक बार हम जलंधर मंदिर गए, गुरुजी वहीं बैठे हुए थे, दोपहर का टाइम था, सुदामा अंकल भी थे और 2-4 संगत और थी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि जाओ उत्थे जाके देखा, तो एनु बड़ा शौक है ना सुदामा, एनु मेरे चोले दिखा दे, एनु बड़ा शौक है ना मेरे चोले देखन दा। और मैं गई और मैंने गुरुजी के चोले देखे और मैं वहां गई कमरे में, गुरुजी के सारे चोले प्लास्टिक की शीट में करीने से एकदम तरीके से टंगे हुए थे और बहुत बहुत सुंदर चोले थे। और संगत जी, वो शिवरात्रि का दिन था और हम लोग वहां पर गए, हमने चोले देखे और हम लोग वापस आ गए। संगत जी, गुरुजी को पता था कि इसको पंजाब का बड़ा शौक है। गुरुजी को कोई भी शादी का कार्ड देकर जाता था, गुरुजी उस पे नाम लिख करके मुझे दे दिया करते थे और कहते थे कि एले जा घूमिया पंजाब। और मैं कहती कि हाय गुरुजी, कितना पंजाब घुमाओगे तुसी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे बहुत पंजाब घुमाया, पटियाला क्या, लुधियाना क्या, जलंधर क्या। तो जब हम वहां पहुंचे शादी में एक बार, तो मैं आगे ही बैठी थी और गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिला, तो मैं चरण दबा रही थी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि रातें कितने रुके सी। संगत जी, आप ये देखो कि गुरुजी खाली भेजते नहीं थे इस शादी में, पूरी बकायदा केयर करते थे संगत की। तो मैंने कहा गुरुजी, हम राजिंदर अंकल के घर रुके हैं जो नाबा में रहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा नाबा रुकिया सी, नरेंद्र क्यों थे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं इत्थे की कर रही है, अंकल नो विस्की फिस्की पिला। और संगत जी, मैं गुरुजी की शक्ल देख रही हूँ और मैं इन्हें ढूंढ रही हूँ कि ये कहाँ पर है। और मैं गुरुजी के सामने देख रही हूँ कि गुरुजी, अब मैं आपको क्या बोलूं, ये तो टी टोटलर है, ये तो बेचारे सुपारी भी नहीं खाते और आप विस्की पिलाने की बात कर रहे हो। मैं इनके पास गई और मैंने कहा कि राजू, गुरुजी ने कहा है कि अंकल नो विस्की फिस्की पिला। तो इन्होंने मुझे कहा कि इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ है। फिर आपसे कह रही हूँ संगत जी, डिसिप्लिन, आज्ञा का पालन। इनके साथ ही गोपाल अंकल खड़े थे। इन्होंने क्या किया कि उनके ग्लास के अंदर अपनी उंगली को डुबाया और उसे लीक किया। मतलब पहली बार मेरे हस्बैंड ने उसको टेस्ट किया होगा कि वो होता क्या है, बट बिकॉज गुरुजी का हुक्म था। तो बस संगत जी, हमने गुरुजी के हुक्म का पालन किया। हमें गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है हमेशा, बिना इफ बिना बट, इफ बट नहीं लगाना है, किंतु परंतु नहीं लगाना है। जो गुरुजी की आज्ञा है हमें वो पालन करना है। हमें भी नहीं पता था कि उसमें क्या कल्याण छुपा था, बस हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बस गुरुजी से मैं यही विनती करती हूँ कि गुरुजी अपने श्री चरणों में हम सबको ऐसे ही रखना, हम सब पे ऐसी ही कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। एक फकीर जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काटते ले जाते देखता था। एक दिन उससे कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं आया, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है, जंगल में ही तो जिंदगी बीती है, लकड़ियाँ काटते ही तो जिंदगी बीती। यह फकीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का तो मन नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्जी क्या है, कौन जाने, ये ठीक ही कह रहा हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। वह आदमी, उसने सोचा कि क्यों ना इसकी बात को मानकर देखा जाए। और जब वहाँ से जंगल से लौट कर आया तो फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियाँ कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरे पिताजी भी लकड़हारे ही थे और उनके पिताजी भी लकड़हारे थे। हम यही काटने की, जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते जिंदगी बिताते रहे, हमें चंदन का पता भी क्या था।
चंदन की पहचान होती क्या है हमें तो कुछ भी नहीं पता था। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी, मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा कोई फिक्र न करो, जब पता चला तब ठीक है। अब तो लकड़हारे के दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन चंदन की लकड़ियां काट लेता तो 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दिन फकीर ने कहा मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्कल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे कभी नहीं गए जंगल में। तुम्हें कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है क्या? उसने कहा यह तो मुझे सवाल ही नहीं आया मन में, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे चांदी, 2-4-6 महीने के लिए छुट्टी हो जाएगी। अब तो फकीर पे भरोसा हो आया था और वो भागा भागा जंगल के अंदर गया। चांदी हाथ लग गई थी। अब तो उसको कहने ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने गायब हो जाता, एक दिन आ जाता फिर गायब हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल न आया कि आगे कुछ और भी हो सकता है क्या। फकीर ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे नहीं, मुझको ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, जरा जंगल में आगे देख कर देखूं, ये ख्याल आता ही नहीं तुझे। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया, मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, सुना था। फकीर ने कहा थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती रहती है। और फिर आगे हीरो की खदान है, और ऐसे कहानी चलती रही। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई। बड़ा धनी जो हो गया था, महल खड़े कर लिए थे उसने कहा अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है। उस फकीर ने कहा हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे कुछ इसके पास जरूर होगा। तुझे कभी सवाल नहीं उठा? आदमी रोने लगा। फकीर के चरणों में सिर पटक दिया, कहा कि मैं कैसा मूढ़ व्यक्ति हूँ, मुझे सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है, यह तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था, और ये ख्याल तुम्हें कर ही नहीं सकता था कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं, अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे कीमती है। जी हाँ संगत जी, हमें भी हमारी जीवन की आपाधापी से समय निकालकर थोड़ा वक्त अपने साथ गुजारना चाहिए। हमें थोड़ा ध्यान करना चाहिए, हमें अपने आप से अपने आप को मिलवाना चाहिए। ध्यान करने से पॉजिटिविटी आती है, हमें आगे की सोच क्लियर होती है। आप ध्यान किसी का भी कर सकते हैं, आप ध्यान गुरुजी का भी कर सकते हैं। ध्यान कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।